जो राहुल गांधी जी ने 2025 को संगठन सृजन साल रखा है, उसके तहत हरियाणा के अंदर पूरे हरियाणा के सभी जिलों के अध्यक्ष जिलाध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए हैं। उसी के तहत आज करनाल ग्रामीण जिला का यहाँ दफ्तर जो है उसका उद्घाटन हुआ है, मुहूर्त हुआ है और उसके लिए हवन कराया गया है ताकि यहाँ सरबत के बढ़े के लिए कांग्रेस पार्टी काम कर सके, क्योंकि जो पार्टी सत्ता में है वो सरबत के बढ़े के लिए नहीं, बंटवारे के लिए काम करती है, नफरत फैलाने के लिए काम करती है। उसके मुकाबले में हमने हवन करके ये संकल्प लिया है कि हम 36 बरादरी को साथ लेके सभी पूरे समाज और भाईचारे को संगठित करके पार्टी को मजबूत करेंगे। और हमारा जो जिले का नेतृत्व है, राजेश वैद्य जी हमारे जिलाध्यक्ष हैं और पराग गाबा जी हमारे शहरी अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में हम सब मिलके कांग्रेस को मजबूत करेंगे और कांग्रेस की चढ़ती कड़ा होगी। मेरा विश्वास है कि अगर हम कांग्रेसी ईमानदारी से काम करेंगे तो 6 महीने में बीजेपी घुटनों के बल चलने लग जाएगी। जय। करनाल ग्रामीण जिला अध्यक्ष यहाँ पर उनके इस प्रांगण में आज ऑफिस का कार्यालय का एक उद्घाटन हुआ है, जिसमें आपने देखा कि हवन के द्वारा हमने परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना भी की है कि हम सभी को साथ लेकर चलें, सभी के कल्याण के लिए कार्य करें। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है हमारे देश के अंदर जो सभी वर्ग और समाज के लोगों को साथ लेकर चलती है। किस तरह के मुद्दे रहेंगे आने वाले समय में? जो भी सरकार के द्वारा जन विरोधी कार्य होंगे उनको उठाने का कार्य करेंगे। हमारे जैसे आप सभी जानते हैं कि नए प्रधान बने हैं प्रोफेसर राजेश वैद्य जी और अपने गाबा जी, इनके नेतृत्व में हम सभी कार्यकर्ता काम करेंगे मिलकर, ताकि हम मौजूदा सरकार के जो कमियां हैं वो लोगों तक पहुंचा सकें। जो उनके जन विरोधी कार्य हैं उनके बारे में हम आपके द्वारा लोगों के पास पहुंचा सकें और आवाज़ उठा सकें, ताकि वो जनहित के कार्य करें, यही उम्मीद रखते हैं। आज हमारे जो ग्रामीण के जिलाध्यक्ष बने हैं, इनकी अध्यक्षता में करनाल ग्रामीण जिला कार्यालय का यहाँ पर उद्घाटन का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें हमारे कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेतागण यहाँ उपस्थित हैं, तो ताकि पार्टी की गतिविधियों को यहाँ से हम सुचारू रूप से चला सकें और जो भी जनहित के जो मुद्दे हैं उनको एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में हम हरियाणा प्रदेश के अंदर उठा करके सरकार के जो जन विरोधी फैसले हैं उनका विरोध कर सके। इसीलिए आज यहाँ एक कार्यालय का उद्घाटन के अवसर पर सभी साथी इकट्ठे हुए। 25 जो वर्ष है हमारा संगठन सृजन अभियान के तहत जो राहुल गांधी जी ने एक उत्साह दिया है पूरे देश के अंदर, जो कांग्रेस पार्टी के साथी थे, उसके तहत हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं, हमारे जो ग्रामीण के जिलाध्यक्ष हैं राजेश वैद्य जी और शहरी के जिलाध्यक्ष हैं पराग गाबा जी, और आज हमने सभी कांग्रेस यहाँ पर इकट्ठी हो रही है। उसके तहत सबसे पहला जो यहाँ पे इसका कार्यालय का उद्घाटन किया है, उसमें आप सभी जो यहाँ पर उपस्थित है हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। साथ ही जो आने वाले समय में, क्योंकि एक मंच जरूरी चाहिए था, सरकार के जो विपक्ष का काम करते हैं तो उसको उजागर करने के लिए कहीं ना कहीं मंच और उसकी व्यवस्था करनी बहुत जरूरी थी, तो उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं हमारी पार्टी का, जिन्होंने अच्छे अध्यक्ष दिए पूरे हरियाणा में। और हम सब मिलके अध्यक्ष के साथ मिलके और जो जितने भी पूर्व मंत्री विधायक जो है सभी साथी मिलके लगातार कांग्रेस पार्टी की नीतियों को उजागर करेंगे। और जो विपक्ष में जो आज का जो देखो धरातल पर जो हो रहा है, जो आप सब पत्रकार साथी उसका आवाज को उठाते हैं, लेकिन हम भी उसमें आपका साथ देंगे। आपकी भागीदारी के हमने हर
समय में जरूरत होगी। जो भी सरकार की नीतियां सिर्फ कागजों में चल रही है। आप देख लो, जो आज की तारीख में जो ये कच्चे मकान पक्के मकान बनाने थे, उनकी भी एक किस्त दे के लोगों की दोबारा खड़ी है, उनके ऊपर लेंटर तक नहीं पड़े। बहुत सारी जो हमारी जो जन विरोधी नीतियां जो बीजेपी कर रही है, उसको उजागर करने के लिए हम सभी संगठित है और आगे भविष्य में हम पूरे जोर शोर से काम करेंगे। हरियाणा के अंदर 11.5 वर्ष के बाद जिलों में संगठन बना है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ग्रामीण के भाई राजेश वैद्य जी और शहर के भाई पराग गाबा जी, मैं पहले तो इन दोनों को बहुत बधाई देता हूं कि सारे जिले में घर घर में जाकर जो कांग्रेसी भाई घर पे बैठे हैं उनको भी लेके आना है, जो हमसे नाराज हैं उनको भी लेके आना है, जो पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं दिन रात उनको भी अपने साथ खड़ा करना है। और जो आज भाजपा की सरकार है उसकी जो जन विरोधी नीतियां हैं उनकी हमने मिलजुल कर प्रदर्शन करने हैं, धरने करने हैं, खिलाफत करनी है। और जैसे कि पिछले दिनों बिजली के अंदर मतलब जिसके घर में 10 किलोवाट का कनेक्शन है उसके ऊपर भी उन्होंने 75 रुपये पर उसमें लगा दिया, जिसका उससे ज़्यादा घरों में नहीं लगता था कभी। और 265 रुपये 165 रुपये इंडस्ट्री में था, उसका 295 रुपये कर दिया किलोवाट। जो पैसा जमा होगा उसकी वापसी भी नहीं है, उसका ब्याज भी मतलब वो बताते नहीं कब ब्याज मिलेगा। अगर किसी ने फार्म भर दिया तो कुछ ब्याज वो देते हैं, जिसने फार्म नहीं भरा उसको ब्याज भी नहीं मिलता। तो सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं। और बिजली के रेट पिछले दिनों बढ़ाए गए और मतलब जो चुनाव था उस टाइम में बहुत लोगों को अनाज के दूसरे कार्ड बना दिए, अब 11 लाख कार्ड तो काट दिए। मतलब ये जो सरकार है ये चुनाव के लिए है, सिर्फ जन विरोधी नीतियां हैं। आप शहर में रजिस्ट्री कराने चले जाओ, गांव में तहसील में रजिस्ट्री कराने चले जाओ, कितना खर्चा आपको कितना देना पड़ता है। आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि अनऑथराइज कॉलोनियां मतलब बहुत हैं, लोगों ने काट दी। मैं कहता हूं उनके नाम प्रकाशित करे डिप्टी कमिश्नर के किन किन ने पूरे जिले में कॉलोनियां काटी हैं, उनके नाम प्रकाशित करे। आप कॉलोनियां तो जब बंद करोगे जब उनके नाम तो प्रकाशित करो कि डीटीपी बताए ये बात कि किन लोगों ने कॉलोनियां काटी है। अगर ये सरकार जो भाजपा की है जन विरोधी सरकार है और जिला कांग्रेस कमेटी इनकी गलत नीतियों का डटकर विरोध करेगी। आज मैं अपने दोनों भाइयों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता यहां पहुंचे हैं उनको भी बधाई देता हूं कि दोनों भाइयों को अपना प्यार आशीर्वाद और साथ देने के लिए सब यहां सम्मिलित हुए हैं। बहुत अच्छे साथी हैं हमारे भाई, ललित बुटाना जी हैं, अमरजीत धीमान जी हैं, राजेश चौधरी हैं, भूपेंद्र लाठर जी हैं, संजीव कंबोज जी हैं, राजेंद्र बड़ा जी हैं, सुनील कौशिक है, अनिल राणा जी हैं, इंद्रजीत गोराया जी हैं। बहुत से साथी यहाँ मतलब रणपाल मान मतलब हमारे सैकड़ों जो वरिष्ठ साथी हैं यहाँ पे मौजूद हैं, आए हैं, बधाई देने के लिए आए हैं और कामयाब करने के लिए आए हैं। और सबका आशीर्वाद अपने वैद्य जी के साथ भी है और भाई साहब के साथ है। सबका बहुत बहुत बधाई। और हम बीजेपी के साथ सब मिलके एक लड़ाई लड़ेंगे, यही हम कहना चाहते थे। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। धन्यवाद। आज हमारा 11 साल के बाद बात तो सारी हमारे जितने सीनियर साथी बैठे थे, गोगी जी बैठे थे, प्रधान जी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष, इन्होंने सबने बता दिया कि आज जो है हमारा दफ्तर का उद्घाटन था। हमारे नए प्रधान राजेश वैद्य जी सिटी के प्रधान बने, हमारे गाबा जी नीलोखेड़ी के अंदर इन्होंने अपना ग्रामीण का जो दफ्तर खोला है उस पर सब हमारे करनाल जिले के सारे साथी यहाँ पे आए हैं और ये सारे साथी मिल करके कांग्रेस की नीतियों का अब ऊपर प्रचार करेंगे और जन विरोधी नीतियां बीजेपी जो भी लेके आएगी, जो भी सरकार की हमारे समाज के हित में जो अगर ये उल्टे काम करेंगे उनका हम सारे मिल करके विरोध करेंगे। और प्रत्येक काम में जो इन्होंने हमारे जैसे बीपीएल के मकान का बताया, अब इन्होंने जिम्मेदारों के लिए कपास के ऊपर टैक्स जो है ड्यूटी घटा दी, जिससे हमारा जो किसान था वो मरेगा, बाहर से सामान आएगा और हमारा किसान का सामान कैसे बिकेगा। बीपीएल के कार्ड काट दिए, इलेक्शन से पहले बनाए और बाद में काट दिए वोट लेने के लिए। इस प्रकार से हम जो भी इनकी विरोध की नीतियां होंगी समाज के हित में, हम समाज के हित में सब काम करेंगे सारे मिल करके। हमारे सीनियर साथी हमारे शमशेर सिंह गोगी जी बैठे हैं, बी मेहता जी बैठे हैं, संजय महला जिला प्रधान चेयरमैन बैठे हैं, हमारे गुप्ता जी बड़ा, सारे करनाल जिले का सारा ही तकरीबन यहाँ पे आए हुए सारे साथी। इस हम मिल करके सब
बीजेपी के खिलाफ जन विरोध नीतियां जो भी होंगी उनका डट करके मुकाबला करेंगे, सड़कों पे भी आएंगे और कोर्ट में भी जाएंगे, जहां भी जाना पड़ेगा। हम लोगों के साथ भी कांग्रेस जैसे पहले संघर्ष करती रही है ऐसे ही दोबारा संघर्ष करेंगे। जय का। सबसे पहले तो मैं माननीय राहुल गांधी जी का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, श्रीमती सोनिया गांधी जी का, केसी वेणुगोपाल जी का और हमारे प्रभारी बी.के. हरिप्रसाद जी, प्रफुल्ला जी और बघेल जी और हमारे प्रदेश शीर्ष नेतृत्व का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे ज़िले में 2 प्रधान मुझे और पराग गाबा जी को मनोनीत किया, उसके लिए बहुत आभार। और आज ग्रामीण जिला कार्यालय के उद्घाटन में पहुंचे हमारे प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय सुरेश गुप्ता जी और हमारे बड़े भाई पूर्व विधायक शमशेर गोगी जी, हमारे पूर्व मंत्री बड़े भाई बी मेहता जी और हमारे पराग गाबा जी और हमारे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पूर्व सदस्य रहे ललित बुटाना जी, राजेश चौधरी जी, इंद्रजीत गुराया जी, रामफल कमालपुर जी, संजय महिला जी और हमारे साथी भूपेंद्र सिंह लाठर जी, अभी डॉक्टर साहब, राजेंद्र बड़ा जी, जयपाल चौहान जी, वत्स जी, शशि वत्स जी और सरपंच साहब और सभी को मैं जानता हूँ, सभी साथी दिनेश सेन, परवेज जी अपने और हमारे गोंडा से पूर्व प्रत्याशी रहे भाई अनिल राणा जी और हमारे पिछड़े समाज के संयोजक, प्रदेश संयोजक भाई अमरजीत दीवान जी और रणपाल संधू जी और हमारे तमाम साथी सतीश राणा जी और हमारे कंबोज साहब, एडवोकेट कंबोज जी और सभी साथी जो मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, सबको मैं जानता हूँ। और जिस नारायण दास वर्मा जी और कृष्ण बस्तारा जी, कृष्ण शर्मा बस्तारा जी, राजेश चौधरी जी और सभी साथी हमारे ओम प्रकाश सरूजा जी और माफ़ी चाहूँगा जो मुझे कौशिक साहब जी, तो इन सब का मैं हार्दिक आभार और धन्यवाद करता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी के विनम्र बुलावे पर आज बरसात के मौसम में यहाँ पर पहुंचे। मैं इन सब का धन्यवाद करता हूं और अपने सभी सीनियर साथियों को ये विश्वास दिलाता हूं कि हम सब मिलकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे और हमारा एक ही लक्ष्य है, हम दोनों भाइयों का एक ही लक्ष्य है कि हमारे जो करनाल का जो संगठन है वो सबसे उत्तम बने, देश में हमारे करनाल कांग्रेस संगठन की गिनती हो। हम जल्द ही 1 माह के अंदर जल्द ही हम सब साथी मिलकर बैठेंगे कि हमारे सभी सीनियर साथी मीटिंग करेंगे और मीटिंग में ये डिस्कस करके हम सब अपने हाईकमान से विचार विमर्श करके 1 महीने के अंदर हमारे ब्लॉक अध्यक्ष भी मिल जाएंगे और BLA भी हमारे बन जाएंगे। अभी फिलहाल हमें 1 महीने तक हमारा जो टारगेट है वो ब्लॉक अध्यक्ष और BLA पर है, तो हम सब मिलजुल कर बैठकर और हाईकमान से डिस्कस करके ये भी हमारे पास आ जाएंगे और उसके बाद हम सभी साथी अपने अपनी टीम बना के, क्योंकि आज हमारे पूर्व विधायक भी साथ है, कार्यकारी अध्यक्ष भी साथ है, AICC के मेंबर भी साथ में हैं और PCC डेलीगेट भी साथ में हैं और तमाम जो संगठन है, चाहे वो युवा संगठन है, SC संगठन है, महिला संगठन है, तमाम संगठनों के साथ मिलकर हम गाँव जाएंगे, शहर शहर जाएंगे और बूथ स्तर पर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का हम सब काम करेंगे और सबके आशीर्वाद से काम होगा ये। और किसी भी कार्यकर्ता, कोई भी कार्यकर्ता, मैं जिला प्रधान होने के नाते, ग्रामीण प्रधान होने के नाते ये आश्वस्त करता हूं कि कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हमारे लिए आदरणीय है, पूजनीय है, सबको मान सम्मान मिलेगा और कोई भी अपने को छोटा न समझे। नाम जो है कई बार रह जाते हैं लेने में, लेकिन सब हमारे लिए आदरणीय है और सब ने एकजुट होकर, हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमने आदरणीय राहुल गांधी जी को 2029 में इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है। हम सब इस मिशन पे काम करेंगे, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का सब हम मिलजुल के काम करेंगे और शीघ्र ही आपको ये रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैं मीडिया को विश्वास दिलाता हूं कि आप थोड़े दिनों में देखोगे कि बहुत बड़ा बदलाव संगठन में आप लोगों के सामने आएगा। भाजपा पार्टी का बूथ स्तर तक संगठन, उसके मुकाबले क्या देरी हुई है संगठन बनाने में? कांग्रेस पार्टी अगर बना रहे हैं तो किस तरह का मुकाबला रहेगा? देखिए, मजबूत विपक्ष है समय, कांग्रेस हमेशा से सत्ता के खिलाफ चुनौती रही है,
जब अंग्रेज थे यहाँ पर तो आरएसएस तो गुलाम थी, वो तो मुखबिर करते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ही सत्ता को चुनौती दे रही थी अंग्रेजों को। और आज भी तानाशाही मोदी के खिलाफ सीना ठोक कर खड़े हैं एकमात्र नेता है राहुल गांधी जी। तो मजबूत विपक्ष है और हम सब इनको अभी देखना, अभी इनका फाड़ने का काम करेंगे जल्दी। बड़े मुद्दे कौन से रह सकते हैं आने वाले समय में जो कांग्रेस पार्टी है? देखिए बड़े मुद्दे तो करनाल की बात करूंगा मैं। करनाल में 2023 में जब देश के 75 वर्ष पूरे थे ना, तो मोदी साहब ने एक स्कीम लाए थे, अमृत सरोवर योजना। उसके तहत करनाल जिले में 75 अमृत सरोवर बनने थे, 7 नीलोखड़ी बनने थे, अमोपुर, ये पूजम। आप सब पत्रकार भाई है, मुझे बता दीजिए 75 में से कितने तैयार है? 2-4 को छोड़ दे तो 70 खाली पड़े। वो सिर्फ मलेरिया डेंगू फैल रहा है। अभी तखाना में था अमृत सरोवर, उसमें 2 बच्चे डूब कर मर गए। अगर कोई पशु गिर जाए तो वो बाहर नहीं निकल सकता। 30-30, 40-40 फुट गहरे खड्डे खोद दिए ये, वहां पर मलेरिया फैल रहा है और गरीब बस्तियों के पास है ये। तो सबसे पहले तो ये बड़ा मुद्दा है, ये पूरा नहीं करते। एक मुद्दा पूरा, एक वादा पूरा नहीं करते, दूसरा वादा कर देते हैं। अभी इन्होंने क्या कहा 2023 में, इन्होंने कहा जो उस समय मुख्यमंत्री थे आदरणीय खट्टर साहब, कि हम जिले के अंदर, करनाल जिले के अंदर 2024 जून तक पशु चिकित्सालय, प्राथमिक विद्यालय, आपके ग्राम पंचायत, इन सब को जो है वाईफाई से जोड़ेंगे, इंटरनेट से जोड़ेंगे। क्या जुड़ा? आप बता दीजिए, हमारे साथ सरपंच साहब बैठे हैं, कि क्या पूरा जिला जुड़ गया क्या वाईफाई से? नहीं जुड़ा। ये एक योजना पूरी होती नहीं, दूसरी कर देते हैं। अभी देखिए त्रावड़ी में 2015 में आदरणीय खट्टर साहब ने कॉलेज की नींव रखी थी, कहा था कि 2018 में इसमें क्लासेस चलेगी। क्या तैयार हो गया? बस्ती वाला देख लो, उसमें बेचारे में घास जम गई, बिल्डिंग आज तक कंप्लीट नहीं हुई है। तो शिक्षा के प्रति क्या इनका हाल है? जिले के अंदर कितने स्कूल इन्होंने बंद कर दिए। तो ये तमाम मुद्दे हैं। आज आप लक्ष्मी लाडो योजना लेके आए, कह रहा 1 लाख से नीचे जिसकी इनकम उसको लाएंगे। पहले कहते थे चुनाव से पहले कि हम सबको देंगे, सब महिलाएं बराबर हैं। आज इन्होंने वो रख दी कि 1 लाख से नीचे। अब मान लीजिए आपके घर में 6 लोग हैं, जो फैमिली का परिवार पहचान पत्र है, उसमें इनकम जोड़ लेंगे तो सबकी लाख से ऊपर हो जाएंगी। वही बेचारे थोड़े बहुत लोग बचेंगे मजदूर टाइप। तो ये जो बीजेपी है ये देती नहीं है, एक घोषणा करती है जुमलेबाजी और आगे बढ़ जाते हैं। तो बहुत से मुद्दे हैं। हम सब लोग आज तो एक ही हमारा ये था कि हमारा ये आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, तो समय समय पर हम आप लोगों से रूबरू होते रहेंगे। 11 करोड़ में कंप्लीट होना था ये, जब इस विद्यालय की बात कर रहे हैं आप, 11 करोड़ में कंप्लीट होना था ये, 16 करोड़ रुपया लग चुके, अभी अदर में लटके हैं। मैं कह रहा हूँ जी 16 करोड़ भी लग चुका है, अभी इनकम्प्लीट है। बिल्डिंग पूरी कहाँ हुई है? बिल्डिंग पूरी नहीं हुई है। नीलोखड़ी को हॉस्पिटल अभी 100 बेड का बना, भी 50 बेड का शुरू हुआ था 2016 में, अभी तक वो भी बिल्कुल तमाम मुद्दे हैं, पूरे जिले के मुद्दे हैं, हर जगह ये हालात है। एक बात ये है कि 3 इलेक्शन निपट गए, विधानसभा के, लोकसभा के निपट गए, और हर इलेक्शन में कहीं ना कहीं कांग्रेस को हराती नजर आई है। आज जिस स्टेज पर जाकर के आपका समर्थन तैयार हुआ है, आप सभी को साथ लेकर के और उन सब चुनौतियों को पार करना कितना आसान समझेगा? आप नजर लगाइए, नजर दौड़ाइए, सब एक है, सब एकजुट है। ये सभी बैठे हुए, सब सारी कांग्रेस बैठी हुई है, मजबूत बैठे लोग सब संगठन के यहाँ पर। जी पता क्या, जब टिकटें बंटवारा होता है, टिकटें बढ़ जाती है, उससे पहले तो इकट्ठी रहती है कांग्रेस। जब चुनाव होता है तो अलग अलग हो जाता है, कुछ बढ़ जाते हैं। कुछ नहीं, देखिए हर एक आदमी की जो है ना, इंसान का एक स्वभाव होता है। मेरी दोस्ती इनसे है, उनकी दोस्ती इससे है, तो ज्यादा समय बिताते हैं साथ में। तो ये सब एकजुट है, कांग्रेस ही एकजुट है, कांग्रेस ही है। कांग्रेस की दोस्ती के बार मौका दिया था, लेकिन कांग्रेस ने कांग्रेस को हरा दिया। नहीं, कांग्रेस ने नहीं, ये चोरी करते हैं, वोट चोरी करते हैं। जल्दी खुलासा करें इस बात का भी, हरियाणा में वोट चोरी हुई है। जी मैम, विपक्ष की तरफ से वोट चोरी के आरोप लगाए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जब इलेक्शन विधानसभा के रिजल्ट आने से पहले कहा जा रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस की लहर है, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैडम, पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, हमने तो प्रूफ किया, सिद्ध किया है कि महादेवपुरा में कर्नाटक के अंदर 1,250,000 वोट जाली है। ये तो सिद्ध कर दिया हमने, आरोप थोड़ी लगाया है, हमने प्रूफ किया है। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है इस देश का, कि आम आदमी ये नहीं समझ पा रहा, इस देश में सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश। अरे जब कांग्रेस के समय में जब मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति होती थी तो प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और मुख्य न्यायाधीश करता था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन बीजेपी ने 6 महीने पहले इस संस्थान को खत्म करके मुख्य न्यायाधीश को बाहर निकालकर उसकी जगह अमित शाह जी को ले लिया और ये ज्ञानेश कुमार को बना दिया। तो जब अमित शाह और मोदी जी बनाएंगे चुनाव आयुक्त को, तो उनकी कठपुतली बनेगा ना जी।
तो ये आवाज उठनी चाहिए कि भाई मुख्य न्यायाधीश को क्यों बार किया संवैधानिक संस्थान को आपने।